गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज चल रही है, जो जीरो टू सुपर हीरो बैच में सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज हमारी चल रही है। इसकी 6 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं, आज इसकी 7वीं क्लास है। तो इससे पहले जो 6 क्लासेस है उसमें हमने 3 क्लास में एडिशन मतलब जोड़ना किस तरीके से है, संख्याओं को फास्ट तरीके से कैसे जोड़ना है, माइंड में कैसे कैलकुलेशन करनी है जोड़ने की, और उसके बाद 3 क्लासेस में हमने घटाना कैसे है, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा है। तो आज 7वीं क्लास है इसकी। 7वीं क्लास में हम मल्टीप्लीकेशन गुणा किस तरीके से माइंड में करना है, छोटी संख्याओं में बड़ी संख्याओं, वो सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे हम सारी चीजें। तो 7th क्लास अपन स्टार्ट करते हैं इसमें, 7वीं क्लास। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन गुणा में हम पहला टाइप लिया है हमने, किसी भी संख्या में 5 से गुणा कैसे करना है। तो किसी संख्या में 5 से गुणा किस तरीके से जल्दी 1 सेकंड में बिना कुछ लिखे करना है हमें, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं थोड़ा सा संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं में सम संख्या विषम संख्याओं के बारे में सीखते हैं। तो आपको पता है सम संख्या या इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर के बारे में आपको पता होगा। तो वह ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग इजीली जा सकता है। 2 से भाग देने पर एक पूर्णांक संख्या है, वो सम संख्या होगी। या फिर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, लास्ट जो इकाई का अंक होगा यूनिट डिजिट इकाई का अंक, अगर ये सारी वैल्यू होगी 0, 6, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या एक इवन नंबर सम संख्या होगी। और इसके अलावा सभी संख्याएं विषम संख्या होगी, ऑड नंबर, या इसकी परिभाषा है जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ऑड नंबर। या संख्या के यूनिट डिजिट जो होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक होगा इसमें 1, 3, 5, 7 या 9, ये 5 अंक होंगे। 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम संख्या होगी। 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो विषम संख्या होगी। या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग ना जाए, 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या होगी जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, वो सम संख्या होगी। तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में सीख गए। तो जो हमें मल्टीप्लिकेशन में टाइप 1 लिया है, किसी भी संख्या में 5 से गुणा करें, तो सिंपली समझना आपको। सबसे पहले कोई सम संख्या है, संख्याएं 2 ही टाइप की होंगी, या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। अगर हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो कोई सम संख्या है, उसमें अगर हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो सिंपली क्या करना है, सम संख्या में 5 से गुणा करना है, तो जो संख्या होगी उसका आधा करना है। आधा मतलब संख्या में 2 का भाग दोगे और एक उसमें 0 बढ़ा दोगे, 0 ऐड कर दोगे उसमें। संख्या के आधा करेंगे और 0 बढ़ाएंगे। जैसे 20 में 5 को गुणा करना है तो 20 का आधा कितना होगा, आपको पता है 20 का आधा होगा 10 और एक 0 बढ़ा दिया, तो ये आंसर होगी। 60 में 5, 60 का आधा होगा 30, एक 0 बढ़ा दिया। तो किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा करना है तो बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको। संख्या का आधा करोगे और 0 बढ़ा दोगे। 32 का आधा 16 और 0 बढ़ा दिया, आंसर हो गया। 64 का आधा 32, 0 बढ़ा दिया। 94 का आधा करोगे 47, 0 बढ़ा दिया। 116 का आधा करोगे तो 58, 0 बढ़ा दिया। किस माइंड में आधा कैसे करना, जैसे 116 है तो 116 होगा 100 और 16, 100 का आधा 50, 16 का आधा 8, 50, 8, 58 हो गया। संख्याओं को तोड़ के हमें तोड़ के कैलकुलेशन करनी है। पूरे अपन कैलकुलेशन सीरीज में संख्याओं को तोड़ना आपको सीखना है। तोड़ना किस तरीके से, दहाई मतलब सैकड़े का अंक 1 है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 हो गया और 16 हो गया। 100 का आधा 50, 16 का आधा 8, तो छोटी संख्याओं में आप आधा आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से 144 है तो 100 का आधा 50, 44 का आधा 22, 50 और 22 72, तो संख्या का आधा किया और 0 लगा दिया। 92 का आधा 46, 0 लगा दिया। 132 का आधा करोगे तो 100 का आधा 50, 32 का आधा 16, 50 और 16 66, 0 लगा दिया।
68 का आधा करोगे तो 34, जीरो लगा दिया। 74 का आधा करोगे तो 37, जीरो लगा दिया। बस सिंपल है। किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा करना है तो आसानी, आधा करो जीरो लगा दो। 221 का आधा करेंगे तो 100, 242 का आधा, 100 का आधा, 200 का आधा 100, 42 का आधा 21, तो 121 और जीरो लगा दिया। 184 का आधा करोगे तो 100 का आधा 50, 84 का आधा 42, 50 और 42 92, जीरो लगा दिया। या दूसरे तरीके से भी दो दो संख्याओं में तोड़ लो। 18 का आधा 9, 4 का आधा 2, जैसे भी जी रहेगा वैसे कर सकते हो। 184 है, 18 का आधा 9, 4 का आधा 2, जीरो लगा दिया। इसमें आधा 300 का आधा होगा 150, 54 का आधा 27, 150 में आप 27 जोड़ोगे तो 177 आएगा, इसका आधा इतना होगा। या फिर 2 का भाग कर सकते हैं। 35 में 2 का भाग दोगे तो 17 बार जाएगा, 17 का 2 गुना 34। अब 1 बचा, 34 तक गया, 1 बचा, 14 हो गया, 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा। तो हर तरीके से आप 2 का भाग करना है, आधा कर दो, 2 का भाग कर दो, सेम ही जीरो लगाना है। 616 का आधा करोगे तो 600 का आधा 300, 16 का आधा 8, और 16 में 2 डिजिट हैं तो 8 को भी 08 लिखेंगे हम, और जीरो लगा दिया। 828 में 8 का आधा 4, 28 का आधा 14, 414, जीरो लगा दिया। 912 में 900 का आधा करोगे तो 450, 12 का आधा 6, 450 और 6 496, 450 और 6 456, और जीरो लगा दिया। 516 है तो सिंपली आधा करते हो। 500 का आधा 250, 250, 16 का आधा 8, 250, 8 258, जीरो लगा दिया। 254 का आधा करोगे तो 200 का आधा 2 का आधा 1, 54 का आधा 27, 127, जीरो लगा दिया। 684 है, 342 हो गया। सभी संख्याओं का 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 2 का आधा 4 का आधा 2, और जीरो लगा दिया। आधा करो जीरो लगाओ, 5 का गुणा हो जाएगा। 822 का आधा 411 हो गया, जीरो लगा दिया। 716, 700 का आधा करोगे तो 350, 350, 16 का आधा 8, तो 350, 8 358, जीरो लगा दिया। 928 है, 900 का आधा करोगे या फिर दो दो संख्या में तोड़ो। 92 का आधा 46 और 8 का आधा 4, 92 का आधा 46, 8 का आधा 4, और जीरो लगा दिया। आधा किया, जीरो लगा दिया। दोनों तरीके से आधा कर सकते हैं, या तो दो दो संख्या, 92 का आधा 46, 8 का आधा 4, तो 464 आएगा। या फिर 900 का आधा कितना होगा 450, 28 का आधा 14, 450 में 14 जोड़ोगे तो 464 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे दो दो संख्याओं, 92 का आधा 46 और 8 का आधा 4, जीरो हो गया। सेम ही लिखा है अपन ने। इसका आधा करना है तो कैसे भी कर सकते हो, या तो 2 का आधा 1, 16 का आधा 08, और जीरो का आधा जीरो होगा, ठीक है ना। और तो जीरो बढ़ा दिया हमने, आधा करके जीरो बढ़ा दिया। या ऐसे कर सकते हैं 2000 का आधा 1000, 160 का आधा 80, तो 1080 आएगा और जीरो बढ़ा दिया। 3516 का आधा करना है आपको तो दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 3500 का आधा करोगे तो 17.5, 3500 का आधा करोगे तो 1750, और 8 का आधा करोगे 16 का आधा 8, 1750 करोगे तो 1758 आएगा ये, और जीरो बढ़ा दिया। सिंपल। या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 2 का भाग दोगे तो 17 बार जाएगा, 1 बचा, 11 हो गया, 5 बार जाएगा, 16 हो गया, 8 बार जाएगा। उस तरीके से कर सकते हो। सभी संख्या आधा कर दो इसका, तो आधा करोगे तो 46 का आधा 23, दो दो संख्याओं में कर दो, इवन बनना है सम। और 32 का आधा 16, 23 16 आ गया और जीरो बढ़ा दिया। आधा करना है 56 का आधा 28, 16 का आधा 08, और जीरो बढ़ा दिया। इनमें आधा करना है तो 85 का आधा नहीं कर सकते हम, तो इसमें करेंगे, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। 8000 का आधा 4000, 550 का आधा करोगे तो 225, 550 का आधा करोगे तो 275, 275, तो ऐसे आधा कर सकते हैं। 8000 का आधा 4000, 550 का आधा करोगे तो 500 का आधा 250, 50 का आधा 25, 250 और 25 275, और जीरो बढ़ा दिए। ये 4 है, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, और जीरो बढ़ा दिया। 85
8520 है ना, 8 का आधा कर दो, फिर 52 का आधा 26, 8 का आधा 4, 52 का आधा 26, और 0 का आधा 0 ही रहेगा, और 0 बढ़ा दिया। इस तरीके से कर सकते हैं। 8 का आधा 4, 52 का आधा 26, 0 का 0 रहेगा। 922 है, तो देखो दो दो संख्याओं ले लो। 92 का आधा 46 और 2 का आधा 1, तो 461 आएगा और 0 बढ़ा दिया। 602 का आधा 301 होगा और 301 होगा, उसके बाद 0 बढ़ा दिया, ये आंसर हो जाएगा। 508 का आधा अगर 50 का आधा 25 और 8 का आधा 4, 254 आएगा 508 का आधा। या फिर वैसे कर सकते हो, 500 का आधा 250, 250, 500 तो का आधा 250, 4 का आधा 8 का आधा 4, 250 और 4 254 और 0 बढ़ा दिया। तो कोई भी सम संख्या होगी तो उसको सिंपली उसका आधा करना है और 0 लगाना है, तो 5 का गुणा होगा। किसी भी सम संख्या में अगर आपको 5 का गुणा करना है तो लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या का माइंड आधा हम माइंड में कर सकते हैं आराम से, तो उस संख्या का आधा करेंगे और 0 बढ़ा देंगे लास्ट में, तो सिंपली उस संख्या में 5 का गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से विषम संख्याओं में क्या करना है, तो किसी भी विषम संख्या होगी, आप सम संख्याओं के बारे में सीख लिया, विषम संख्याओं को सिंपली ध्यान रखना है आपको। किसी भी विषम संख्या में अगर आपको 5 का गुणा करना है तो जो संख्या होगी उसमें से 1 घटाएंगे पहले तो विषम संख्या है 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, तो पहले उसमें से 1 घटा दो। 1 घटाया और उसमें 2 का भाग दिया। कोई जो भी संख्या होगी उसमें से 1 घटाया, 2 का भाग दिया। सम संख्या में तो डायरेक्ट 2 का भाग देते थे और 0 बढ़ा दिया, लेकिन विषम संख्या होगी तो उनमें से उसमें से 1 घटाओ। जैसे 27 है, 27 में से 1 घटाओगे तो 26 आया। 27 में संख्या में से 1 घटाया, 26 आया और उसका आधा कर दिया। 26 का आधा 13 और उसमें 5 ऐड कर दिया। इकाई का अंक क्या होगा, 5 ऐड होगा उसके पीछे 5। विषम संख्या होगी तो सम संख्या में हम 0 लगा देते ऐड, और विषम संख्या में 5 लगाना है। सिंपली इतना करना है आपको। जैसे 35 से 1 कम किया 34, 34 का आधा 17 और 5 लगा दिया। 13 से 1 कम किया 12, 12 का आधा 6, 1 कम करेंगे आधा करेंगे। पहले 1 कम किया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में उससे आधा किया और फिर 5 लगा दिया। 13 से 1 कम किया 12, 12 का आधा 6, 5 लगा दिया। 43 से 1 कम करेंगे 42 और 42 का आधा करोगे तो 21 और 5 लगा दिया। 57 से 1 कम करेंगे 56, 56 का आधा 28, 1 कम किया आधा किया 5 लगाया। 65 का से 1 कम करेंगे तो 64, उसका आधा करेंगे तो 32 और 5 लगा दिया। 69 से 1 कम करेंगे तो 68, 68 आएगा। 68 का आधा करोगे तो 34 और 5 लगा दिया। 73 है, 73, 73 से 1 कम करेंगे 72 और 72 का आधा 36 और 5 लगा दिया। 77 से 1 कम करेंगे तो 76 और 76 का आधा 38, 5 लगा दिया। 89 है, 89 से 1 कम करेंगे तो 88, 88, 88 का आधा 44, 5 लगा दिया। 97 से 1 कम करेंगे 96, 96 का आधा 48, 5 लगा दिया। तो संख्या का आधा करना है 5 लगाना। पहले 1 कम करेंगे आधा करेंगे फिर 5 लगाना। 127 का आधा 126, 127 से 1 कम करेंगे 126 और 126 का आधा करोगे तो 100 का आधा 50, 26 का आधा 13, 50 और 13 63, 5 लगा दिया साथ में। 133, 133 से 1 कम करेंगे 132। अब आधा कैसे करना है, 100 का आधा 50, 32 का आधा 16, 50 और 16 66, 132 का आधा करोगे 66 आएगा, 5 लगा दिया। 147 से कम किया तो 146, 146 का आधा करोगे तो 73 आएगा। किस तरीके से, 100 का आधा, 100 का आधा 50 और 46 का आधा 23, 50 में 23 जोड़ोगे तो 73 आ गया, 73 और 5 लगा दिया। 113 से 1 कम करेंगे 112, 112 का आधा करोगे तो 56 आएगा। 50, 100 का आधा 50 और 12 का आधा 6, 50 से 56, 5 लगा दिया। 107 से 1 कम करेंगे 106, 106 का आधा करोगे तो 100 का आधा 50, 6 का आधा 3, 53, 5 लगा दिया। 157 से 1 कम करेंगे 156, 50 का 100 का आधा 50 और 1 कम किया तो 56 का आधा 28, 50 और 28 78, 5 लगा दिया। 169 से 1 कम करेंगे तो 100 कितना 168 होगा, तो
100 का आधा 50, 68 का आधा 34, 50 और 34 ये हुआ 50, 34, 84 और 5 लगा दिया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये 16 है, सारी संख्याओं दूसरे तरीके से भी देखेंगे हम। 16 में 5 का गुणा करोगे तो 16 का 5 गुना 80 मतलब 800, 9 का 5 गुना 45, 845 हो गया। या 15 का 5 गुना करोगे 75 मतलब 750, और कितना हो गया ये 35, 750 में 35 जोड़ोगे तो 15 का 5 गुना 75 मतलब 750, और 7 का 5 गुना 35, 75 में 35 जोड़ो 785 होगा। इसी तरीके से कर सकते तोड़ के, लेकिन हम सीख रहे हैं एक फिक्स पैटर्न। इसमें से एक कम करेंगे तो 194, 194 का आधा करोगे आप तो 194 का आधा आएगा 97। इस तरीके से 100 का आधा 50, 94 का आधा 47, 50 और 47 97 और 5 लगा दिए। 177 का आधा करोगे तो 176। अब 100 का आधा 50, 76 का आधा 38, 50 और 38 188, 5 लगा दिया। इसी तरीके से 181 से एक कम करेंगे तो 180, और 180 का आधा 90 और 5 लगा दिए। 177 से एक कम 187 से एक कम करेंगे तो 186, 50 का आधा 100 का आधा 50 और 86 का आधा करेंगे तो 43, 50 और 43 83, 50 और 43 93, 5 लगा दिया। या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 18 का 5 गुना 90 मतलब 900, 7 का 5 गुना 35, 18 का 5 गुना 90 मतलब 900, 7 का 5 गुना 35 तो 935 हो गया। इसी तरीके से ये वाले ट्राई करो, फिर अपन आगे करते हैं। तो करते हैं। अब देखो 3213 है, एक कम करेंगे क्योंकि विषम संख्या है, 5 का गुणा करना है, एक कम किया 3212 बचा, उसका आधा करोगे तो सिंपली कर सकते हैं। ये 32 है, 32 का आधा आएगा 16। अब यहां से 13 से एक कम कर दिया 12 बचा, 12 का आधा करेंगे 6, 2 डिजिट है तो 06 लिखेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद 5 लगा देंगे तो ये इसका गुणा हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद 5 लगाना है हमें सिंपल, इसका आधा करोगे, ठीक है ना। दो संख्या 6207 से 6206 बचेगा, पहले तो एक घटाएंगे, 62 का आधा करोगे 31 और 06 का आधा करोगे तो 03 और 5 लगा दिया, सिंपल। इसी तरीके आप 51 33 है तो यहाँ से क्या बचेगा 51 32 बचेगा, 51 32 बचेगा तो उसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है, 51 में 2 का भाग दोगे तो 50 बार जाएगा, एक बचा, एक बचा, ये 13 हो गया, 13 में 2 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा। यहाँ पे 2 बचा है, पहले से 32 बचा है तो हम एक घटा लिया है तो एक बचा, यहाँ से 12 हो गया तो 6 हो गया, इतनी बार 2 का भाग जाएगा और 5 लगा दिया तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही इसका आधा करोगे, 84 37 है, एक कम करेंगे तो 84 36 बचा, 84 का आधा 42, 36 का आधा 18 और 5 लगा दिए। 84 37 से एक कम किया, 84 36 बचा, दो दो संख्याओं में आधा कर लो अगर सम संख्या दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 51 था, आधा करते तो सिंपली आधा नहीं होता ना, पहले 50 ले लिया, 50 का आधा 25, अब 133 बचा, लेकिन एक कम घटा लिया 132 बचा, 132 का आधा 66, 25 66, इस तरीके से संख्या को तोड़ के करना है, जहाँ पे डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही। जैसे 50 जहाँ पे है, 32 का आधा आसानी से कर लिया था हमने, 13 से एक कम किया, 12 बचा था तो 12 का आधा 6 हो गया, 62 का आधा हो गया था 31, 7 में से एक घटाया था तो 6 का आधा 3 हो गया था, लेकिन 25 का 51 का आधा नहीं कर पा रहे तो 51 में से 50 इधर ले लिया, 50 का आधा 25 हो गया, अब एक बचा उसको 33 के साथ जोड़ दिया, एक कम कर चुके हैं तो 132 बचा, 132 का आधा 66, 5 जोड़ दिया। ऐसे जैसे 57 का आधा नहीं कर सकते तो 57 से एक कम किया हमने, 57 से एक कम करोगे तो 56 का आधा 28 आ गया। अब जो एक कम किया है हमने, एक इसके साथ 107 है, लेकिन एक कम करेंगे तो 106 बचा, और 106 का आधा करोगे आप, 106 का आधा आएगा 53, उसमें 5 लगा दोगे, इस तरीके से करना। वैसे 96 का आधा 48 करोगे, अब 53 में से एक कम करना है, 52 का आधा 26, क्योंकि विषम संख्या से हम एक कम करेंगे
तो इस तरीके से कर सकते हो। 96 का आधा, 96 53 में से विषम संख्या है तो पहले तो एक घटाएंगे, 96 52 बचा, उसका आधा करेंगे तो 96 का आधा 48, 52 का आधा 26 और 5 लगा देंगे। इसी तरीके से 26 का आधा आराम से कर सकते हैं 13, 87 से एक घटाएंगे क्योंकि एक घटाना है हमें, तो 86 का आधा 43, 13 43 5 लगा दिए। अब यहाँ पे 89 का तो आधा नहीं कर सकते हम, तो 88 का एक कम करेंगे 88, तो का आधा 44। अब जो एक बचा है इसमें 88 ले लिया हमने, एक बचा 137 हो गया, एक हमें कम करना है तो 136 बचेगा। अब आपको 136 का आधा करना है, तो माइंड में कैसे करना है, 100 का आधा 50, 36 का आधा 18 है, 50 और 50 में 18 जोड़ोगे तो 68 आएगा, 136 का आधा 68, 5 लगा दिए। ठीक है, ये सारी चीजें माइंड में करनी है किस तरीके से। 89 का आधा नहीं कर सकते तो कितना, एक कम किया इसमें से एक आगे जोड़ देंगे, 88 का आधा 44, एक जो छोड़ दिया वो 136 हो गया क्योंकि 7 में से एक घटा चुके हैं हम, 136 का आधा करोगे 68 आएगा। एक मिनट गलत किया ना, 18, हाँ 136 का आधा 68 आएगा और 5 लगा दिया, सिंपल। 12 का आधा करोगे तो 6, और यहाँ से 17 से एक घटाएंगे तो 16, 16 का आधा 8, मतलब 08 लिखेंगे, 2 डिजिट है, 5 लगा दिया हमने। इन संख्याओं को 12 867 से एक कम करेंगे तो 12 866, 12 का आधा 6, 8 का आधा 4, 66 का आधा 33 और 5 लगा देंगे। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। सिंपली ध्यान रखना है, कोई सम संख्या है 5 का गुणा कर रहे हैं हम तो संख्या का आधा किया, एक 0 लगा दी। कोई विषम संख्या है 5 का गुणा करना है तो उस संख्या में से एक घटा के आधा किया और 5 लगा दिया। संख्या से एक घटाया, 107 से एक कम किया, 106 का आधा 53, 5 लगा दिया, सिंपल कर सकते हैं। तो यूज कैसे करना है इसका, जैसे कहीं भी कैलकुलेशन करते हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, कितने भी बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करते हुए लास्ट में ऐसी वैल्यू आई कि 5 का गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, तो वहां से हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ ऑप्शन देखने और हमें तरीका पता है, तो उस तरीके के हिसाब से संख्या का आधा माइंड में कर सकते हो आप, उस हिसाब से जो ऑप्शन दिख रहा होगा वो करेंगे, तो वहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑप्शन देख के आप आंसर लगा सकते हो। तो ये अपन ने फर्स्ट टाइप सीखा है, इसमें किसी सम संख्या में 5 का गुणा करना हो या किसी विषम संख्या में 5 का गुणा करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप क्या लिया, तो सेकंड टाइप है कोई भी 2 अंकों की संख्या है, अगर 11 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड है, अभी सीखते हैं। 2 अंकों की संख्या हो, ये कहां पे लागू होगा, ये कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी उसमें 11 का गुणा अगर आपको करना है तो सिंपल तरीका है, क्या सीखते हैं। देखो 11, 2 अंकों की संख्या 11 का गुणा करना है, तो जो 2 अंकों की संख्या उसको लिख लो, 15 मतलब 1 और 5, अब उसको भूल जाओ, 15 मतलब 1 5 और 1 5 को जोड़ दो, 1 और 5 कितना 6, तो इसका एक अंक है अगर तो बीच में लिख जाएगा, तो 165 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही 12 को लिखा 1 और 2, और 1 और 2 को जोड़ दो 3, 132 आ गया। 17 को लिखो 1 7 और 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8, 187 आ गया। 23 को लिखोगे 2 3 दूर दूर और दोनों को जोड़ के लिख दो बीच में, 3 और 2 5, ये आंसर आ गया। एक अंक, एक अगर एक ही अंक आ रहा है जोड़ने पे तो बीच में सिंपल लिख जाएगा, अगर 2 आ रहे हैं तो उसका एक कैरी फॉरवर्ड होगा आगे, वो अपन सीखते हैं। 25 है, 25 लिखा आपने, 5 और 2 7 बीच में लिख दिया, ये आंसर हो गया। 34 है, 3 और 4 लिखा, 4 और 3 जोड़ के 7 बीच में लिख दिया, ये आंसर हो गया 374। 44 है, 44 लिखा, 4 और 4 8 बीच में लिख दिया, दोनों अंकों को जोड़ के। 45 है, 4 और 5 4, 45 लिखा, दोनों को जोड़ के 4 और 5 9 बीच में लिख दिया, 495। इस तरीके से सिंपल कर सकते हो आप इसी तरीके से। लेकिन जोड़ने पे अगर ज्यादा, जैसे 65 को तो सिंपल तरीका 65 ही लिखेंगे हम, 6 और 5 लिखा। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है वो समझते हैं। पहले तो जो लिखा है 6 और 5 संख्याएं, 6 और 5 लिख लिया आपने, लेकिन 6 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 11, 11 मतलब एक तो अंक बीच में आएगा, एक जो बचा 11 रहेगा वो अगले वाले अंक में जुड़ जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो 715 आ जाएगा। इस तरीके से अगर जोड़ने पे 2 अंकों की संख्या आ रही है तो एक अंक, जो इकाई का अंक तो बीच में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या, एक ही जोड़ने पे एक ही अंक आ रहा था तो बीच में लिख दिया, लेकिन जोड़ने पे 2 अंकों की संख्या आ रही है तो इकाई वाला अंक तो यहाँ लिखेगा, दहाई वाला अंक अगले वाले अंक में जुड़ जाएगा आगे वाले में। ऐसे ही 4 और 7 47, 4 और 7 हो गया, 7 और 4 11 आएगा, तो 11 का एक तो ये आ गया और एक 4 में ऐड होगा तो ये आ गया 517। 39 है तो 3 और 9 लिखा, और 9 और 3 कितना 12 आएगा, 12 का 2 तो यहाँ आ गया, एक इसमें ऐड होगा 429 होगा। 28 है, 2 और 8 लिखा, 8 और 2 कितना हो गया 10,
10 का 0 आएगा, 1 2 में ऐड आएगा तो 308 आएगा। इसी तरीके से 57 कितना आएगा, 5 और 7, और 7 5 को जोड़ोगे 12 का 2 तो बीच में आएगा और 1 आगे जाएगा, 627 होगा। 66 है, 6 6 लिखा, 6 और 6 12 आएगा, 12 का 2 बीच में 1 आगे, तो 726 आ जाएगा। 79 है, 9 और 7 कितना 16 होगा, 16 का 6 बीच में आएगा, 1 आगे जाएगा, तो 869 होगा। 879 79 है, हाँ। 9 और 7 16, अपन ने गलत लिखा, 11 का गुणा करना है, 11। सेवन 9 लिखा, 9 और 7 16 आएगा, 6 बीच में रखेंगे तो 16 का 1 जो है वो 869 हो जाएगा। 88 है, 88 लिखोगे आप, 8 और 8 16 आएगा, 6 बीच में, 16 का 6 तो लिख लिया, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 1 968 होगा। ऐसे 93, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 का 2 बीच में आएगा और 1 आगे जाएगा, तो यह 1023। 59 है, लिखा, 5 9 और 5 14 का 4 जहाँ आएगा, 1 इसमें होगा, तो सी होगा 649। इस तरीके से करना। तो ये सारे जल्दी से आप ट्राई करो, फिर करते हैं। सेम वे में इसी तरीके से करेंगे। 81 लिखा पहले आपने, 81, 8 और 1 कितना होगा 9, एक ही अंक है तो यही आंसर होगा। लेकिन अंक 2 आते हैं जोड़ने पे, 2 अंकों की संख्या आती है तो 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। 99, 9 9 लिखा, 9 और 9 जोड़ोगे तो 18 आएगा, तो 18 का 8 ये आ गया, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 9, तो ये होगा 10,000 1089। 56 है, दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 का 1 इसमें आएगा, 1 5 में ऐड हो जाएगा, 616 आ जाएगा। 19 है, 9 और कितना होगा 10, 10 का 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो 209 आ जाएगा। 23 है, 2 और 3 कितना 5, एक ही अंक है तो यही आंसर होगा। 69 है, 69, 9 और 6 कितना होगा 15 का 5 यहाँ आएगा, 1 इसमें होगा, तो 759 होगा। 86 है, 86 लिखा पहले तो, 8 और 6, अब दोनों को 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 तो बीच में आएगा, 1 अंक बीच में लिखना है हमें, और 1 इसमें हो जाएगा, तो 946 होगा। 81 है, 81 लिखा, 9 8 और 1, तो अब दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 81 लिख दिया, 8 और 1 9, 81 लिखा और दोनों को जोड़ेंगे, 8 1 9, एक ही अंक है तो यही आंसर होगा। लेकिन 2 अंक होते हैं तो 1 आगे जाता। कितना 87 है, 87 लिखा आपने, और 8 7 कितना 15 होगा, 15 का 5 बीच में आएगा, 1 आगे जाएगा, तो 9 8 से 1 जोड़ेंगे 957 हो गया, ये आंसर होगा। ये एक आप कमेंट में बताइए क्या होगा आंसर, बिल्कुल पेन कॉपी के इसका आंसर बताइए कमेंट में। और आज इतना ही रखते हैं, अपन ने आज मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया है तो 2 ही इसमें कंसेप्ट समझते हैं आज, धीरे धीरे इसको आगे समझेंगे, पूरे सारे डेसिमल वैल्यूज, भिन्न का सारी चीज़ों को सीखेंगे हम। उसके अलावा हम रूट वाली वैल्यूज में भी किस तरीके से जल्दी से गुणा करना है वो भी सीखेंगे इसमें, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।